ऑन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 29 अक्टूबर 2022। आज भी हम बहुत ही अहम एडिटोरियल करने वाले हैं और वो कौन सा है, रिवाइविंग सी पैक। ठीक है, सी पैक सबको पता है कि जी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, और उसमें अगर हम देखें तो अगर 1.5 2 3 साल पीछे जाएं तो बहुत ज़्यादा मीडिया में सी पैक का जिक्र होता था कि भाई ये प्रोजेक्ट हो गए, ये नहीं हुए और इतने ज़्यादा कंप्लीट होने लगे हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, एनर्जी के हवाले से। लेकिन फिर उसमें खबरें काफ़ी आना कम हो गई और उसके कई वजूहत की वजह से थे कि प्रोजेक्ट जो थे वो सुस रवि का शिकार हो गए। इसमें कई वजूहत हैं। एडिटोरियल में तो जो है वो सीधा पीटीआई की हुकूमत को ही ब्लेम किया है कि भाई ये ताल्लुकात में जो है ना थोड़ी आप कह लें जी सर्द मेहरी आई थी जिसकी वजह से ये वो प्रोजेक्ट्स थे वो तेजी से मुकम्मल नहीं हुए जितने होना चाहिए थे। और यहाँ पे बता रहे हैं कि अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है अपना पहला सरकारी दौरा करने वाले हैं चाइना, तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी उनका जो सारा मेन फोकस होगा इस दौरे में वो यही होगा कि फ़ौरन दोबारा शुरू किया जाए मल्टी बिलियन डॉलर सी पैक इनिशिएटिव। ठीक है, तो यहाँ रिवाइविंग का भी यही मतलब है कि रिवाइविंग होता है कि कोई चीज़ रुकी हो उसको दोबारा क्या है बहाल करना। ठीक है, गिव न्यू स्ट्रेंथ और एनर्जी टू। तो बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि दोबारा उसको बहाल करा, जिस तरह पहले होता था कि सी पैक में जल्दी जल्दी काम हो रहा है तो उसी चीज़ को दोबारा ऑपरेशनल बनाना, दोबारा बहाल करना। तो ये इस हवाले से एडिटोरियल है। ठीक है, अच्छा इसको देख लेते हैं। Karachi Prime Minister Shehbaz Sharif's first official trip to China that begins early next week will focus on the immediate restart of the multi-billion-dollar CPEC initiative and a swift completion of a pending large infrastructure projects. ठीक है, कुछ क्या करें कि पूरा फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप चला करें, पूरा सेंटेंस पहले आप लें और उसको यह ब्रेक करें। ठीक है, ये 4 लाइनों का हमने एक सेंटेंस ले लिया पूरा और इसको हम ब्रेक करेंगे। देखिए जी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है, शहबाज शरीफ फर्स्ट ऑफिशियल ट्रिप टू चाइना, उनका जो पहला सरकारी दौरा है चाइना का, दैट बिगिंस अर्ली नेक्स्ट वीक, और ये शुरू होगा कब, अगले हफ्ते के शुरू में। विल फोकस ऑन, वो सारी तवज्जो किस चीज़ पे मरकूज होगी, ऑन द इमीडिएट रीस्टार्ट। इमीडिएट होता है फौरी, रीस्टार्ट दोबारा शुरू होना किस चीज़ का, इस मल्टी बिलियन डॉलर सी पैक इनिशिएटिव का। एंड अ स्विफ्ट कंप्लीशन, स्विफ्ट होता है कोई चीज़ आप जल्दी से करो, प्रॉम्प्टली करो। ठीक है, और इसको हम क्या कह सकते हैं, रैपिड कह लें, सडन कह लें, कि फौरी जो है ना इसको कंप्लीशन करो, इसको मुकम्मल करो ऑफ द पेंडिंग लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। वो वाले प्रोजेक्ट्स जो क्या है पेंडिंग है, जो अभी तक क्या है मुकम्मल नहीं हुए हैं, और वो क्या है लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। तो पूरे सेंटेंस को देखें तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ये पहला सरकारी दौरा है चाइना, जो शुरू होगा अगले हफ्ते के शुरू में। वो सारे उस पर तवज्जो सारी मरकूज होगी कि फौरी दोबारा शुरू किया जाए मल्टी बिलियन डॉलर सी पैक इनिशिएटिव, और जल्द मुकम्मल किया जाए जो बहुत ज़्यादा जो ज़ेर अल्तवा हैं लास्ट जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, अच्छा अब कह रहे हैं जी, on the table are a $10 billion railway project, the Karachi Circular Railway, and energy generation schemes worth 18.5 billion that had been delayed due to frosty ties between the PTI government and Beijing, deferrals in payment to Chinese power producers, and the liquidity troubles Pakistan has been facing for the last 5 years. ठीक है, पूरा ये हमारा पूरा सेंटेंस बनता है यहाँ तक। ठीक है, अच्छा अब स्टार्ट करें ऑन द टेबल पे। ऑन द टेबल का क्या क्या मतलब होता है कि ऑफर फॉर डिस्कशन की किस चीज़ पे डिस्कशन की जाएगी। ये जब शहबाज शरीफ जाएगा ऑन द टेबल तो क्या क्या मौज़ूआत होंगे वो क्या है ज़ेर बहस आएँगे। अच्छा अब एक और चीज़ मैं आप कहते हैं कि आप हमेशा कोई भी आप पीडीएफ एडिटर यूज़ कर लें, मैं तो इस वक़्त एक्रोबेट रीडर डीसी यूज़ कर रहा हूँ सिस्टम पे, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं पीडीएफ एडिटर। हर किसी फ्री एडिटर में आपको ना हाइलाइट की ऑप्शन मिल जाएगी, तो आप हाइलाइट करते रहा करें क्योंकि बाद में जब रिवीजन करते हैं तो पूरा-पूरा एडिटोरियल पढ़ना मुमकिन नहीं होता, तो आपने हाइलाइट किया होगा उसको पढ़ सकेंगे। जिस तरह यहाँ पे बता रहा है कि ऑन द टेबल के क्या चीज़ें डिस्कस की जाएँगी, उसमें ये चीज़ें हैं, इसको आप हाइलाइट कर सकते हैं कि भई यहाँ पे क्या चीज़ें डिस्कस की जाएँगी और इनकी क्या है मालियत कितनी होगी। अगर हम यहाँ तक देखें तो ये कह रहा है कि जी ये चीज़ें डिस्कस की जाएँगी, वो $10 बिलियन रेलवे प्रोजेक्ट होगा, कराची सर्कुलर रेलवे होगा और एनर्जी जनरेशन स्कीम्स होंगी, और जिसकी मालियत कितनी है 18.5 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, और ये सारे मंसूबे जो थे वो क्या है, दैट हैड बीन डिलेड ड्यू टू द फ्रॉस्टी टाइज बिटवीन द पीटीआई गवर्नमेंट एंड बीजिंग। और ये सारे मंसूबे जो डिले हुए थे, ताखीर का शिकार हुए, किस वजह से, ये फ्रॉस्टी टाइज से सद मेरी के ताल्लुकात थे, यानी गर्मजोशी नहीं थी किसके दरमियान, पीटीआई गवर्नमेंट के दरमियान और बीजिंग के दरमियान। अब यहाँ पे तो डॉन ने सारा इल्ज़ाम पीटीआई पे डाल दिया, इसमें और भी मुहर्रकात थे, लेकिन खैर अभी हम एडिटोरियल तक ही स्टिक कर रहे हैं कि एडिटोरियल कह रहे हैं कि जी पीटीआई गवर्नमेंट और बीजिंग थी, उनके ताल्लुकात जो खराब हुए थे, इस वजह से ये सारे प्रोजेक्ट जो हाईलाइट किए हैं ये क्या है ताखीर का शिकार हुए। और इसमें मसले हमारे पास क्या हुए थे, डेफरल हुआ था, डेफरल इन पेमेंट्स टू चाइनीज पावर प्रोड्यूसर्स, के जो चाइनीज पावर प्रोड्यूसर्स थे उनको टाइम पे कीमत नहीं दी गई, उसको मुलतवी किया गया, डेफर किया गया।
इनको पेमेंट करने से ज़ाहिर है इसकी चाइनीज़ ये प्रोजेक्ट्स होते हैं एनर्जी के, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है और ज़ाहिर है इतने पैसे अगर आप उनको नहीं दोगे वक्त पे तो यकीनन मसाइल बनेंगे। और फिर क्या है, एंड द लिक्विडिटी ट्रबल्स पाकिस्तान हैज़ बीन फेसिंग फॉर द लास्ट 5 इयर्स, और ये लिक्विडिटी का मसला है, ठीक है, ये फाइनेंशियल मुश्किलात थी जो पाकिस्तान का सामना करता आ रहा है पिछले 5 सालों से, ठीक है। तो अब ये चीज़ें इसमें बता रहे हैं कि क्या-क्या चीज़ें इसमें डिस्कस होंगी, खासतौर पे ये प्रोजेक्ट्स थे उसको हाइलाइट कर दिया और उनकी मालियत कितनी थी, ठीक है। अच्छा I'm getting G. According to the government, the Joint Cooperation Committee meeting held after a long time has cleared the projects and a formal announcement will be made during Mr. Sharif's visit. उन्होंने कहा according to the government के मुताबिक क्या है, Joint Cooperation Committee JCC ये मुनक्किद हुई कब, अरसे बाद, और इसने क्लियर कर दिया है प्रोजेक्ट्स को, और एक बाज़ाब्ता जो अनाउंसमेंट है, ऐलान है, वो किया जाएगा जब ये मिस्टर शरीफ करेगा दौरा ऑफिशियल चाइना का। द जेसीसी, अब यहाँ पे जेसीसी लिखा है तो यहाँ पे देखें ये चीज़ जो है जॉइंट कॉपरेशन कमेटी, ये पहले आ चुका हुआ है, तो बाद में जब हमने लिखा तो दोबारा जॉइंट कॉपरेशन कमेटी नहीं लिखा, उसका एब्रीविएशन यूज कर रहे हैं जॉइंट कॉपरेशन कमेटी, ठीक है। द जॉइंट कॉपरेशन कमेटी वेयर बोथ साइड्स डिस्कस्ड मिस्ड अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोलॉन्ग्ड डिलेज इन द एग्जीक्यूशन ऑफ स्कीम्स लाइक SEZs agreed upon 8 years ago, also decided to include water resources management, business to business investments in the energy and industrial sectors, and climate change concerns in the new phase of cooperation. अच्छा, अब ये जेसीसी थी जॉइंट कॉपरेशन कमेटी, जहाँ पे दोनों साइड्स ने डिस्कस की मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, वो मौके जो क्या है ज़ाया हो गए, एंड प्रोलॉन्ग डिलेज, और बहुत ज़्यादा डिले आया ये एग्जीक्यूशन करने में था, मुकम्मल करने में था उन स्कीम्स का, जो कौन सी थी, एसईजीज क्या होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसको थोड़ा मैं आपको डिटेल से बताता हूँ, ये हमारे पास होते क्या है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन is an area in which the business and trade laws are different from the rest of the country. SEZs are located within a country's national borders, and their aims include increasing trade balance, employment, increased investment, job creation, and effective administration. ठीक है, विकिपीडिया से डेफिनेशन ली है स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, कि ये वो एरिया होते हैं जहाँ पे बिजनेस और ट्रेड लॉज डिफरेंट होते हैं दूसरे जो मुल्क के दूसरे हिस्से में लॉज होते हैं वहाँ से, तो ये इसीलिए इनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि ये चीज़ें जो है ना, जो स्कीम्स थी लाइक ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाली, ये मुकम्मल नहीं हुई थी, तो इस चीज़ पे जो है ना वो डिस्कशन हुई, और उसमें ने ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन से इस पे एग्री किया गया था 8 साल पहले, और उसमें ये भी फैसला किया गया कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे। इसमें शामिल करेंगे वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, एंड क्लाइमेट चेंज कंसर्न द न्यू फेज ऑफ कॉपरेशन। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें डिस्कस होंगी, ऊपर प्रोजेक्ट्स हो गए और बाकी इन चीज़ों को भी डिस्कस किया जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, और साथ ही जो है ना, इस्लामाबाद हैज आल्सो सॉट Chinese investment for its 10,000 megawatt solar power generation plan, facilitation of export of some agriculture products to China, and exclusion of the 300 megawatt coal power plant in Gwadar. इस्लामाबाद ने ये भी कहा है कि भाई चाइनीज इन्वेस्टमेंट मांगी है अपने जो 10,000 मेगावाट का सोलर पावर जनरेशन प्लान है, और फिर जो सहूलत फराम की जाए एक्सपोर्ट को, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट है टू चाइना, ठीक है, इसमें सहूलत फराम की जाए, और एक्सक्लूजन हो किस चीज़ में, 300 मेगावाट कोल पावर प्लांट इन ग्वादर। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें क्या क्या प्रोजेक्ट्स होंगे, कितनी कितनी मालियत होगी, और क्या क्या चीज़ों पे फोकस किया जाएगा। अच्छा, अब उन्होंने कहा जी, विद पाकिस्तान इन डायर नीड ऑफ फॉरेन लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स टू श्योर अप इट्स dwindling foreign exchange reserves to stabilize its currency and external sector, the resumption of CPAC will provide relief to its teetering economy. उन्होंने कहा विद पाकिस्तान इन डायर नीड होता है जब किसी चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। उन्होंने कहा इसके साथ ही पाकिस्तान जिससे बहुत सख्त ज़रूरत है किस चीज़ की, फॉरेन लोन्स की और इन्वेस्टमेंट्स की, क्या करने के लिए, टू श्योर अप इट्स dwindling फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। श्योर अप होता है किसी चीज़ को सपोर्ट दे, कि पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज की रिजर्व की जरूरत है ताकि सपोर्ट मिले। इसके जो dwindling फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, dwindling होते हैं, ये बड़ी तेज़ी से जो है ना गिर रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो ज़रूरत है कि पाकिस्तान को फॉरेन लोन्स की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ताकि सपोर्ट दी जा सके इसके बहुत तेज़ी से कम होते फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को, ताकि मुस्तहकम किया जा सके इसकी करेंसी को और एक्सटर्नल सेक्टर को। उनका जो रिजम्पशन है, बहाली है सीपैक की, विल प्रोवाइड रिलीफ टू इट्स टीटरिंग इकॉनमी, वो रिलीफ फ्राहम करेगा उसकी टीटरिंग इकॉनमी को। टीटरिंग होता है कोई ऐसी चीज़ जो है ना, मतलब बिल्कुल गिरने वाली हो, यहाँ पे टीटरिंग इकॉनमी से मुराद है ये बहुत तेज़ी से जो है ना हमारी मुतासिर हो रही है इकॉनमी हमारी, जो है ना ज़ाहिर है अब उस पोजीशन में नहीं रही है, क्योंकि यही कहा जाता था कि भाई सीपैक प्रोजेक्ट हो जाएगा, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जब मुकम्मल हो जाएंगे तो हमारी इकॉनमी जो है ना वो क्या है, स्टेबलाइज हो जाएगी, उसमें इस्तेकाम आ जाएगा, तो मतलब एक गैर मुस्तहकम आप कह लें कि इकॉनमी जो है ना, तो उन्हें उसको जो है ना वो रिलीफ मिलेगा जब ये बहाली होगी सीपैक की, ठीक है।
अब थोड़ा-सा इसकी डिटेल बता रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप हाइलाइट कर लीजिएगा कि ये सीपैक प्रोजेक्ट है, ये शुरू कब हुआ था? बिगन इन 2015 में शुरू हुआ था। सो फार 28 प्रोजेक्ट्स वर्थ 18.8 बिलियन हैव बीन कंप्लीटेड। कि कह रहे हैं कि जी ये शुरू हुआ था 2015 में और अब तक 28 प्रोजेक्ट्स जो है ना जिनकी मालियत 18.8 बिलियन डॉलर्स बनती है, वो क्या है मुकम्मल किए जा चुके हैं। ये सेंटेंस हमारे पास क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव में लिखा गया है। ठीक है? अच्छा। और आगे देखें, कह रहे जी अदर स्कीम्स वर्थ 34 बिलियन डॉलर्स आर अंडर डिफरेंट फेजेस ऑफ एग्जीक्यूशन राइट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्लानिंग। उनका ये दूसरी स्कीम्स जिनकी मालियत 34 बिलियन डॉलर बनती है वो मतलब अभी डिफरेंट फेजेस ऑफ एग्जीक्यूशन है, यानी मुकम्मल नहीं हुई हैं और मुख्तलिफ स्टेजेस पे हैं प्लानिंग के। इट वाज अनफॉर्चुनेट, उनके बड़ी बदकिस्मती की बात है दैट इनिशिएटिव लॉस्ट इट्स मोमेंटम अंडर द इमरान खान एडमिनिस्ट्रेशन ड्यू टू लैक ऑफ फोरसाइट। By the time the government realized its potential for Pakistan's economy and people, it was already too late. अच्छा, अब ये सारा इल्ज़ाम ये उठा के उन्होंने पीटीआई हुकूमत पे डाल दिया। उन्होंने कहा बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो इनिशिएटिव था ये सीपैक का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से वो अपना उसने मोमेंटम खो दिया, यानी जिस तरीके से काम हो रहा था वो ऐसा नहीं हो सका इमरान खान इंतजामिया के अंडर। और किस वजह से? ड्यू टू लैक ऑफ फोरसाइट कि उन्होंने बिल्कुल इसको सोचा ही नहीं कि भाई इसका अंजाम क्या बनेगा। और जब गवर्नमेंट को ने ये रियलाइज़ किया कि भाई इसकी कितनी पोटेंशियल है, कितनी अहमियत है पाकिस्तान की मईशत के लिए और इसके लोगों के लिए, तो उन्होंने कहा ये बहुत लेट हो चुका था। तो मतलब जिस तरीके से कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान और चाइना के लोगों के ताल्लुकात ख़राब हुए पाकिस्तान और चाइना के मतलब गवर्नमेंट लेवल पे, और जिस तरह जो है ना वो मोमेंटम खो दिया, और जिस तरीके से ये सी पैक के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो रहे थे, तो मईशत को क्या है मईशत ने मुस्तहकम होना था। अच्छा, अब यहाँ पे मौजूदा हुकूमत के हवाले से बात करें कि जब से ये गवर्नमेंट बनी है तो इनकी कोशिश है कि दोबारा इसको ये है बहाल किया जाए, रिवाइव किया जाए सीपैक प्रोजेक्ट्स को। उन्होंने कहा जी एवर सिंस इट्स फॉर्मेशन, उन्होंने कहा जब से ये बनी है गवर्नमेंट, द न्यू कोalition गवर्नमेंट has repeatedly emphasized the importance of the initiative and expressed high-level political commitment to the revival of Chinese investments on multiple occasions. उन्होंने कहा जब से ये हुकूमत बनी है तो जो नई कोalition गवर्नमेंट है, इत्तेहादी गवर्नमेंट, उसने बारहा इस चीज़ पे एम्फसाइज़ किया है, ज़ोर दिया है कि कितनी अहमियत है इस इनिशिएटिव की, और इस चीज़ पे ज़ोर दिया है कि जी हाई लेवल पॉलिटिकल कमिटमेंट की ज़रूरत है ताकि ताकि मतलब बहाल किया जा सके चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट। ठीक है? और इससे उन्होंने कहा है कि जी मल्टीपल ओकेजन्स पे कहा है कि जी ज़रूरत है चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को बहाल किया जाए। मिस्टर शरीफ हैज़ हिमसेल्फ बीन टेकिंग एन इंटरेस्ट इन रिजॉल्विंग द पेमेंट एंड अप्रूवल इश्यूज फेसिंग चाइनीज़ कंपनीज। उन्होंने कहा मिस्टर शरीफ ने खुद जो है ना वो इंटरेस्ट ले रहे हैं कि जी रिजॉल्व किया जाए, हल किया जाए कि वो पेमेंट और अप्रूवल इश्यूज हैं जिनका सामना है चाइनीज़ कंपनीज को। That his efforts now seem to be bearing fruit is a positive sign for Pakistan, as the CPEC schemes can help us bridge our infrastructure gaps and revive Pakistan's moribund economy. अच्छा, उन्होंने कहा ये कि इसकी जो कोशिशें हैं वो दिखाई देती हैं कि वो क्या है बेयर फ्रूट कर रही है। बेयर फ्रूट करने का मतलब होता है कि अब क्या है वो फ़ायदा दे रही हैं। ठीक है? कि अब इसका मतलब फ़ायदा दे रही हैं, ये बड़े पॉजिटिव साइन है। अम, अ, किस चीज़ के लिए? पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जो सीपैक स्कीम्स हैं वो हेल्प कर सकती हैं, ब्रिज कर सकते हैं जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं उनको कम करने में मदद दे सकती हैं और रिवाइव कर सकती हैं, बहाल कर सकती हैं पाकिस्तान की मॉरिबंड इकॉनमी। मॉरिबंड क्या होता है? कोई एक ऐसी चीज़ जो है ना लगातार पस्ती का शिकार हो, गिरावट का शिकार हो, तो उन्होंने कहा हमारी मईशत जो बिल्कुल गिरावट का शिकार है उसको क्या है रिवाइव कर सकती है कि अगर ये हमारी जो सीपैक सारी स्कीम्स हैं दोबारा ये दोबारा क्या है रिवाइव हो जाएँ, बहाल हो जाएँ। Nonetheless, Taham Nikeji, it is advisable that the country's political leadership avoid past mistakes that had allowed this enormous investment initiative to become a source of a major public controversy due to lack of transparency in the deals done with Chinese companies. लेकिन उन्होंने कहा कि जी ये एडवाइजेबल है कि जो कंट्री की पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अवॉइड करे, बचे उन पास्ट मिस्टेक्स से, उन माजी की गलतियों से जिसने अलाउ किया था, इजाज़त दी थी कि इतनी बड़े जो इन्वेस्टमेंट है इनिशिएटिव टू बिकम अ सोर्स ऑफ मेजर पब्लिक कंट्रोवर्सी। ठीक है? क्योंकि बेसिकली बात ये हुई थी कि वो तो चलें इमरान खान को ब्लेम देते ही हैं, लेकिन उससे पहले भी वो मसला आ रहा था, वो ये आ रहा था कि भई ये चाइनीज़ कंपनीज़ हैं वो डिटेल जो है ना वो पब्लिक नहीं कर रही। तो उस टाइम पे काफ़ी कंट्रोवर्सी बनी थी, तो उन्होंने कहा माज़ी की जो गलतियाँ हैं उसको नहीं दोहराना चाहिए। और जिस तरह माज़ी में पब्लिक कंट्रोवर्सी हुई थी कि जी ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि ये डील्स की जा रही हैं चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ, उन्होंने कहा वो चीज़ें जो है ना वो माज़ी की तरह इनको नहीं दोहरानी चाहिए। इट इज़ देयरफॉर वाइटल, इसलिए ये बहुत ज़्यादा अहम है that the Prime Minister convinces Beijing to share complete information on the deals made and the costs involved with the people and bilateral lenders. इसलिए उन्होंने कहा कि जी बहुत ज़रूरी है कि प्राइम मिनिस्टर कन्विंस करें, मनाएं बीजिंग को कि वो शेयर करे मुकम्मल इंफॉर्मेशन कि जो भी डील्स की जाएं और इसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व है लोगों के साथ और क्या है बायलैटरल लेंडर्स के साथ, दो तरफा जो आप कर्जे ले रहे हो। ठीक है? तो वहाँ पे पूरी डिटेल्स दी जाएँ। जिस तरह उन्होंने कहा माज़ी में है ना डिटेल्स नहीं थी तो लोग बड़ा इस बारे में उसका शिकार होते थे कि भई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो पता नहीं किन डील्स पे है ना वो हमने चाइना से
मुआहदा कर लिया, तो उन्होंने कहा जो भी डील हो आपके इसके सीपैक प्रोजेक्ट्स के हवाले से वो क्या है आवाम के सामने लाया जाए। करेंगे जी, unnecessary controversies around the CPEC initiative can be detrimental to the schemes and right as well as relations between China and Pakistan। उन्होंने कहा ये गैर जरूरी controversies हैं, तनाज़ात हैं सीपैक को लेके, कैन बी डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल होता है नुकसानदेह, उन्होंने कहा ये बहुत ज़्यादा क्या है, टेंडिंग टू कॉज हार्म, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होंगी ये गैर जरूरी तनाज़ात अगर हुए इस स्कीम को लेके। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जी अगर ये कंट्रोवर्सीज हुई सीपैक को लेके तो नुकसानदेह स्कीम के लिए तो होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ जो है ना ये रिलेशंस है, ताल्लुकात है पाकिस्तान और चाइना के, वो भी ख़राब होंगे अगर ये हमने अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज जो है ना सीपैक के प्रोजेक्ट को लेके हुई। ठीक है, तो बेसिकली सीपैक के हवाले से बात कर रहे हैं कि जी उस तरह से मोमेंटम नहीं रहा कि जिस तरह से पहले था, तो और शहबाज शरीफ की एक कोशिश है कि इसको दोबारा बहाल किया जाए, जो प्रोजेक्ट्स हैं, और बिल्कुल जो पाकिस्तान की टीटरिंग इकॉनमी है उसको ये सहारा दे गए अगर ये प्रोजेक्ट्स दोबारा हो गए। और इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर का पहला ऑफिशियल ट्रिप है चाइना का अगले हफ्ते के शुरू में। ठीक है, वो सारा कुछ ये डिसाइड करेगा कि आगे ये किस तरीके से लेके चलते हैं सीपैक प्रोजेक्ट को। एंड में इन्होंने एक सजेशन दी है कि जी जिस तरह माजी में कंट्रोवर्सीज आ जाती थी कि यो आप डील कर रहे हो चाइना से सीपैक प्रोजेक्ट्स के हवाले से, उसमें क्या है ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, लोगों को पता नहीं होता था कि इन शराइत पे आप ये प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा उस चीज़ को उन्होंने कहा कि माजी की गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि अवाम को सब बताएं, क्योंकि अगर ऐसा उन्होंने कहा नहीं हुआ तो प्रोजेक्ट तो मुतासर होगा ही होगा, तो पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात वो भी मुतासर होंगे। ठीक है, बाकी डेली एडिटोरियल वीडियो रात को 10 बजे आपने देखनी हो तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 0312 419 1070। यहाँ पे व्हाट्सअप करें, 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ आप ईजी पैसा करके स्क्रीनशॉट शेयर करें और आपको 1 महीने की सब्सक्रिप्शन दे दी जाएगी। बाकी हम इस पे पीडीएफ भी होते हैं, डॉन इंपॉर्टेंट न्यूज़ रीडेबल फॉर्म में होती हैं हमारे पास, और इसके अलावा जो है ना ट्रिब्यून के एडिटोरियल ओपिनियन है, डॉन के हैं ई पेपर फॉर्म में, पाकिस्तान ऑब्जर्वर शेयर होता है, फिर डॉन हाइलाइट्स होती हैं वन लाइनर, और फिर हम कुछ मेरी होती है इकोनॉमिस्ट, गार्डियन और जो इंटरनेशनल मैगजीन्स है वो शेयर करूँ, साथ जो है वो हम क्या शेयर करते हैं इसके अंदर इंटरनेशनल न्यूज़पेपर भी, जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल है, वो भी मेरी कोशिश होती है कि 4-5 दिन हफ्ते में वो भी शेयर कर सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने डेली वीडियो चाहिए तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 0312 419 1070। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।